चलिए भाई, सब लोग आ गए, स्टार्ट करें आज की क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फिर। तो पजल्स के बाद हमने रिमाइंडर थ्योरम चैप्टर स्टार्ट किया था, और उसमें कल हमने आपको बेसिक रूल्स बता दिए थे, है ना। बेसिक रूल आपको सारे बता दिए थे। तो जिन बच्चों ने कल छोड़ के चले गए थे पजल की क्लास आधी अधूरी, और उन्होंने ये स्लाइड्स सब नहीं किए कल मेरे साथ, स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, एडवांस टूल 13, 14, 15, 15 स्लाइड्स। वो बच्चे क्लास को छोड़ दिए अभी एज सुन एज पॉसिबल, और पहले ये सब सुन के आए, फिर ही आपको आज की क्लास समझ आएगी। आराम से आप लोग पुरानी रिकॉर्डिंग सुनिए, और फिर आप लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आपको याद है ये सब मैंने बेसिक चीजें आपको कल बताई थी, और मैंने कुछ रूल्स करवाए थे, ठीक है, और प्रैक्टिस करवाई थी। मैं डायरेक्ट आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। ये क्वेश्चन हम थोड़ा बाद में करेंगे, पहले मैं थोड़े बेसिक सिंपल क्वेश्चन करवा देता हूँ। ये देखने में आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा क्वेश्चन, तो इसको हम बाद में करते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको सिंपल और बेसिक क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। मैंने कल प्रैक्टिस स्टार्ट आपको करवा दी थी, ये सब क्वेश्चन। इसमें मैंने आपको एक बात बताई थी, उसको मैं दोबारा आपको रिवाइज करवाना चाहता हूँ भी। आप जिस नंबर को जितना मर्जी तोड़ लो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में तोड़ा हो आपने, जैसे ये एग्जांपल थी, चाहे आपने प्लस में तोड़ा हो, चाहे आपने डिवाइड करके तोड़ा हो, जैसे भी तोड़ा हो, रिमाइंडर हमेशा सेम रहता है। और एडवांस रूल्स में मैंने आपको एक चीज बताई थी भी, कोई भी नंबर जब अपने प्रीवियस नंबर से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। और इसमें मैंने आपको दो चीजें बताई थी, अगर पावर पावर इवन होगी तो रिमाइंडर 1 आएगा, पावर ऑड होगी तो रिमाइंडर -1 ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए थे। इसमें हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको काफी सारे आज की क्लास में रिमाइंडर थ्योरम में बहुत सी प्रैक्टिस आपको मैं करवाऊंगा। तो आप सब तैयार हैं, स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन दूंगा पहले मैं, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। सब लोग ट्राई करेंगे और जल्दी जल्दी आंसर बताने की कोशिश करेंगे, जितने बच्चों ने भी कल क्लास अटेंड की थी रिमाइंडर थ्योरम की। ओके, सब लोगों को आंसर देना है। बाकी बच्चे जो नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते वो आराम से रिकॉर्डिंग सुने, ठीक है भाई।
चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन तो काफी इजी था, आप सबने इसका आंसर दे दिया है, बहुत इजी था, लगा होगा आप सबको फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कल जो बिल्कुल बेसिक प्रैक्टिस मैंने करवाई थी उसी में से ये क्वेश्चन है। तो एक बारी के लिए मैं इसको बिल्कुल तोड़ तोड़ कर आपको बिल्कुल बच्चों की तरह स्कूल में जैसे आपको स्टेप मार्किंग टाइप करवाते थे वैसे करवा देता हूँ। वैसे तो यहाँ पे दिख ही रहा है, अगर जिन्होंने डायरेक्ट आंसर दिया कल की मेरी क्लास अटेंड की थी, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे उससे एक नंबर बड़ा है, तो यहाँ पे -1 आएगा, और -1 की पावर ऑड है, तो ये -1 ही रहेगा। और यहाँ पर क्या आएगा, 28 से आप 27 को करोगे, 28 से जिन्होंने डायरेक्ट किया पहले मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। 28 से 27 में करोगे तो भी -1 ही आएगा, तो यहाँ पर -1 और -1 मतलब कि -2 हो गया है। और जब भी ऐसे आ जाए, मैंने बोला 28 में से माइनस कर दिया करो, 26 आंसर आ जाएगा। तो जिन्होंने तो डायरेक्ट किया, कल वाली क्लास अटेंड की थी, उनके लिए पहले मैंने बताया है, ठीक है। अब मैं इसको जैसे बचपन में आप करते थे इन क्वेश्चंस को तोड़ तोड़ के, मैं वैसे भी बता देता हूँ। तो एक एक स्टेप करके इस तरीके से ये हमें क्वेश्चन दिया है, स्टेप नंबर 1, ये हमें क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, तो इसको हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। स्टेप नंबर 2, स्कूल में और क्या सिखाया गया था, तो अब यहाँ पे कल वाली क्लास काम आएगी, जो मैंने आपको रूल बताए थे। कल वाले जो रूल मैंने बताए थे, क्या बताए थे भाई आपको, जब भी -1 की पावर इवन होगी, आंसर आएगा क्या, 1। जब भी -1 की पावर ऑड होगी, आंसर क्या आएगा, -1। और जब भी आप नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करोगे, ये रूल मैंने आपको अभी अभी रिवाइज भी करवाया है, तो जब भी आप नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करोगे, ये देखो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में इसको आपको लिख कर भी बताया था, ये बेसिक रूल आपको याद है, जब कोई भी छोटा नंबर बड़े से डिवाइड होता है, सेम वही नंबर ही रिमाइंडर आ जाता है, ठीक है। और जब भी कोई भी नंबर जो है वो अपने नेक्स्ट नंबर से डिवाइड होता है, तो क्या रिमाइंडर आता है भाई, ये देखिए, एनी नंबर डिवाइडेड बाय प्रीवियस नंबर, तो रिमाइंडर आएगा 1। और जब भी कोई भी नंबर अपने नेक्स्ट नंबर से डिवाइड होता है, रिमाइंडर आएगा -1। बहुत ही 4 बेसिक रूल है जो आपके ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यूज होंगे, ठीक है। तो अब ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इसको रिवाइज करवा रहा हूं। तो जब भी नेक्स्ट नंबर से, और प्रीवियस नंबर, मैंने शॉर्ट करके सारे रूल्स यहीं लिख दिए, जब भी प्रीवियस नंबर से डिवाइड होगा, रिमाइंडर आएगा 1, नेक्स्ट होगा -1, उनकी पावर्स होगी, तो ये है, ये चारों रूल मैंने बता दिए। अब यहां पर ये नेक्स्ट नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो -1 आएगा, और ऊपर से -1 की पावर क्या है, ऑड है, -1 की पावर क्या दे रखी है, ऑड दे रखी है, ठीक है। और बीच में प्लस का निशान आप देखिए, ये अपने नेक्स्ट नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, -1। तो वही बात आ गई, -1 की पावर ऑड -1 और -1 -2। तो यहां तक सब बच्चे पहुंच गए होंगे। फिर मैंने बताया था, कभी भी आपको आंसर माइनस में नहीं देना है। जब भी ऐसा कोई सिनेरियो बन जाए, आपका आंसर माइनस में आ रहा है, तो डिवाइजर जिससे आपने डिवाइड किया था उसमें से आप फाइनली इसको माइनस कर देंगे, वही आपका ओरिजिनल आंसर होगा। तो जो स्टेप मार्किंग टाइप चलना चाह रहे थे बच्चे, उनके लिए ये मैंने बता दिया। जो डायरेक्ट चलना चाह रहे थे, आपको सीधा सीधा क्या देखना था, भी 27 से अपने नेक्स्ट नंबर से हो रहा है 28 से, तो मतलब -1, -1 की पावर ऑर्डर तो -1 ही रहेगा। 27 28 से हो रहा है तो -1, -1 -1 -2, 28 -2 26। तो जैसा आपका स्वभाव हो, जिस स्पीड से आप करना चाहते हैं, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए और रिवाइज करवा दी एक तरीके से कल वाली पूरी क्लास, ठीक है। तो अब आप कर पाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इजीली कर पाएंगे। एक और मैं बेसिक क्वेश्चन ही आपको देता हूँ। ये लीजिए, 77 की पावर 77 +77, और इसको आप डिवाइड कर दीजिए 78 से। चलिए सब लोग इसका आंसर बताएंगे मुझे।
चलिए सबने आंसर, ये क्या है 78 77 और एकदम से 00 स्टार्ट हो गए। भाई एक ही क्वेश्चन, आप मुझे तीन तीन आंसर क्यों दे रहे हो? रविंद्र बराड़ 78, रवनीत कौर 77, फिर तीन चार लोगों के 00 आ गए। ये क्या है चल रहा है? कमाल हो गई ये तो। कैसे पॉसिबल है कि छोटे से क्वेश्चन के इतने आंसर? तो ठीक है, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास बच्चों के जो आंसर आए हैं, 0 आया है आंसर, 77 आंसर आया है। आकाशदीप ने भी अपना आंसर चेंज कर दिया, पहले 0 बताया, अब 77, और 78 आया है। तो इन्हीं में से ही शायद आंसर हो सकता है, क्योंकि जितने भी बच्चे क्लास में हैं उन्होंने इन तीन आंसर्स को बताया है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट करूं या अब कैसे बच्चों की तरह स्टेप 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 करके करूं? मुझे एक पहले तो ये बता दो, क्या डायरेक्ट करूं तो समझ आ रहा है आपको, या स्टेप 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 करके खोल खोल के एक एक क्वेश्चन को? इतना इतना टाइम, जो बकवास क्वेश्चन है ये सब। चलो देखो, तो आप मुझे अब ये बताओ, ये इससे बड़ा नंबर है, और मैंने रूल आपको लिखा ही हुआ है, नेक्स्ट से डिवाइड होगा तो -1 होगा। ठीक है, ये इसका नेक्स्ट नंबर है, तो यहाँ पर जब नेक्स्ट से डिवाइड होगा तो यहाँ पे -1 आएगा। और -1 की पावर क्या है यहाँ पे? -1 की पावर क्या है? ऑड पावर है -1 की। ठीक है भाई, -1 की पावर क्या है? ऑड पावर है। -1 की पावर क्या है? ऑड पावर है। ठीक है, तो यहां पर अब 78 को जब आप 78 से करेंगे, 78 को जब आप 78 से ही करेंगे तो क्या आंसर आएगा भाई? पूरा पूरा कट गया, इसमें तो हमारा रिमाइंडर कुछ आएगा ही नहीं, रिमाइंडर 0 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर -1 की पावर ऑड है तो -1 ही आ जाएगा। ठीक है, 78 -1 77 आंसर की तरफ दिख रहा है मुझे तो ये जाता हुआ। तो अब जिनका 0 आया है वो कैसे आया है, मुझे थोड़ा सा समझाइए। आप बताइए किस लॉजिक से 0 आया है, और जिनके 0 आ रहा था या कोई और आंसर आ रहा था, उन्हीं के लिए मैं जानबूझ के एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। ये क्वेश्चन करिए वो लोग, जिनका आंसर गलत आ रहा था वो लोग ये क्वेश्चन करिए जो नीचे मैंने लिखा है, इसका आंसर बताइए मुझे। जिनका भी गलत आया वो नीचे एक मैंने क्वेश्चन दिया, उसका आंसर बताइए। अब सबका सेम आंसर आ रहा है 76। ठीक है, अब किसी का कोई भी आंसर में बदलाव नहीं है, सबका एक ही जैसा आंसर आ रहा है 76। अब आप कर लेंगे, -1 की पावर ऑड है, और यहां पर भी क्या आएगा? -1 ही आएगा, तो -2 हो जाएगा टोटल। 78 -2 76। जैसे ही मैंने अंदर वाला नंबर बदल दिया,
मैं पिछला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन था, कोई फर्क नहीं था, लेकिन इसमें मैंने ऊपर में जानबूझ के ये एक नंबर बदल दिया, आपके 3 रंग बिरंगे आंसर आने स्टार्ट हो गए। अब जब मैंने क्वेश्चन को फिर से कॉमन नॉर्मल क्वेश्चन कर दिया जो आप करते आ रहे हो, फिर आंसर सही आ गया। आपको काफी प्रैक्टिस की अभी जरूरत है। चलिए नेक्स्ट, बहुत प्रैक्टिस है मेरे पास आज। ये लो, 19 की पावर 19 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 18, इसका आंसर बताइए सब लोग, कोशिश करिए सही दो। अ, फिर से दो तरह के आंसर आ रहे हैं, 15 3 15 3 15 3 15 3। अभी तक 6 7 बच्चों ने आंसर दिए हैं, और कुछ का 15 आ रहा है, कुछ का 3 आ रहा है। अब बताइए क्या किया जाए। सेम टू सेम क्वेश्चन जैसा मैंने अभी पूछा था पिछला क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन रिपीट दे दिया। बहुत ही बेसिक चीज, आप पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे। सबने 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सबने ही ये बेसिक क्लासेस पढ़ी होंगी। तो मैक्सिमम बच्चों का 15 आ रहा है, यहाँ पर कम बच्चों का 3 आ रहा है। अब बताइए क्या किया जाए। चलो भाई, तो एक नंबर छोटे से, उससे प्रीवियस नंबर से डिवाइड हो रहा है इस बार, तो पक्का पक्का यहाँ पे 1 आएगा, और 1 की पावर 19 हो या कुछ भी हो, 1 ही रहेगा। और ये तो साफ साफ ही है। 20 को 18 से करोगे तो क्या 2 ही आएगा यहाँ पे तो। 1 + 2 3। चलें और प्रैक्टिस की तरफ, और प्रैक्टिस करना चाहते हो बताइए। समझ पा रहे हो या अभी भी और प्रैक्टिस की जरूरत है? आधे आधे रंग बिरंगे आंसर आ रहे हैं।
कौन माइनस नहीं हुआ अर्शदीप सिंह? ये माइनस क्यों नहीं हुआ सर? कौन माइनस नहीं हुआ बताइए, कौन माइनस नहीं हुआ? जिनका 15 आ रहा है वो कृपा करके मुझे समझाइए, आपका 15 कैसे आया था? समझ आ गया सर, डाउट क्लियर। चलो फिर आगे चलते हैं। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है अभी, इतने बेसिक क्वेश्चन को आप गलत कर रहे हैं। चलो, मैंने जब क्लास शुरू की थी तब एक क्वेश्चन दिया था, इसी क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इफ ईच ऑफ द टू नंबर्स 5 की पावर 16 एंड 5 की पावर 25 आर डिवाइडेड बाय 6, ये 6 लिखा है। रिमाइंडर R1 R2 R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2 की आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, काफी सिंपल है, ये देखने में ऐसा लग रहा है, तो इसको करिए, करके दिखाइए जल्दी से। जिनका पहले हो गया था ये सेम क्वेश्चन, वो पॉज लीजिए, आराम से मजा करिए 2-3 मिनट, बाकी सब करके दिखाइए। सबका 6/5 आ रहा है, अब बताइए इसको जरूरत है सॉल्व करने की या नहीं? ओके है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
कर लेंगे सब लोग या किसी को जरूरत है इसकी? जल्दी से बताइए मुझे। 6/5 ही इसका करेक्ट आंसर है, बी। चले आगे भाई। यहाँ पे आपको इन दोनों को 5/16 को 6 से करना है, और 5/25 को आपको 6 से करना है। बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट नंबर से हो रहा है, तो दोनों में ही -1 आएगा। एक में -1 का इवन बन रहा है, और एक में -1 का ऑड बन रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? सॉरी, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 1, और दूसरी साइड आपका आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, और हम माइनस में आंसर देते नहीं है, इसलिए यहाँ पे 6 - 1 5 आंसर आ जाएगा। तो जब आप, इन्होंने इसमें पुट करने को कहा है R1 + R2/R2, तो जब आप इसमें पुट करेंगे, R1 हमारा 1 है, और ये हमारा 5 है, /5, तो 6/5 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप सबने कर लिया होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। (71 की पावर 83), 73 की पावर 83। 36 से आपको इसको डिवाइड करना है। 36 से आपको इसको डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए सब लोग इसे सॉल्व करिए।
शुरू में कुछ बच्चों ने बताया 36, 0, 33, फिर सबने एक जैसा आंसर बताया 0। जब हम इसको 36 से करेंगे और इसको भी 36 से करेंगे, तो आप अगर टेबल देखें 36 का, तो 36 2 से कितना होता है? 72 ही होता है क्या? 36 2 का 72 होता है। क्या मेरी बात समझ गए? तो यहां पर देखिए 72 इससे ऊपर वाले से बड़ा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा आपका? यहाँ पे रिमाइंडर आएगा -1 की पावर 83, जो भी हो ऑड, प्लस, और यहाँ पे 72 इस नंबर से छोटा है तो +1 रिमाइंडर आएगा। इसकी पावर क्या है? यहाँ पर इवन है। तो साफ साफ यहाँ पे -1 +1 यहाँ पे 0 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपको नीचे वाले का टेबल देखना है, ऊपर वाले की कितने आप क्लोज लेके आ पाते हो। और आपका बेस्ट यहाँ पर सिनेरियो क्या रहेगा? अगर आप नीचे वाले को ऊपर वाले के इतना क्लोज लेके आ पाओ भी, उससे एक बड़ा या एक छोटा लेके आ पाओ आप। तो नीचे वाले का जब हमने टेबल देखा 36 1 का 36, 36 2 का 72, तो हमने ये देखा भी इसके बिल्कुल क्लोज ले आए हम। अब 72 को जब आप किससे देख रहे हो? हमारे पास ऊपर एक नंबर तो 71 है, एक 73 है। ठीक है ना? तो यहां पर हमने -1 किया, यहां पर हमने +1 लिया। हमारी कोशिश ही ये रहेगी हम उसके बिल्कुल क्लोज लेके जा सके, +1 या -1। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास इसी का ही रूल है, नेक्स्ट नंबर या प्रीवियस नंबर, -1 या +1, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के स्लाइड में भी बताया था। ठीक है भाई, सब लोग समझ गए हैं? तो इसका हमारे पास क्या आंसर आ गया है? 0। चलिए आगे। चले आगे, पूछना है किसी को कुछ भी? बताइए, किसी को कुछ पूछना है? चले आगे। देखिए यहाँ पर एक मैं आपको एडवांस रूल बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के साथ ही। रिमाइंडर थ्योरम में काफी सारे रूल्स हैं, उसके बिना भी क्वेश्चन निकल सकता है, उसके बिना ही हमने निकाला है ये क्वेश्चन को। ठीक है, डायरेक्ट एक ही स्टेप में हो गया है। तो यहाँ पर हमने एक ही स्टेप लिया है क्वेश्चन में, ये वाला। ये तो मैंने आपको उसी चीज को तोड़कर लिख के दिखा दिया। तो रूल के साथ भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है वो रूल अप्लाई हो इस क्वेश्चंस में। आप बिना रूल के भी कर सकते हो, रूल के साथ भी कर सकते हो, लेकिन वो एडवांस रूल आपका जानना जरूरी है। और बहुत आगे क्वेश्चंस में वो डायरेक्ट अप्लाई होगा और हमें विद इन सेकेंड्स उसका आंसर देगा। और वो रूल क्या कहता है भाई? हमारा रूल ये कहता है भी, अगर a की पावर n हो और b की पावर n हो, तो ये a प्लस बी से, अगर a की पावर n हो और b की पावर n हो, तो ये a प्लस बी से डिविजिबल होगा। कैसे होगा या कैसे नहीं होगा, ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो ये रूल कहता है, अगर तो
n जो कि हमें पावर दे रखी है वो ऑड है, दो ही केसेस होंगे, या तो n ऑड होगा या फिर n जो होगा इवन होगा, ठीक है। अगर पावर ऑड है तो ये डिविजिबल होगा, डिविजिबल। अगर पावर इवन है तो ये नॉट डिविजिबल होगा। मैं इसके साथ एक एग्जांपल लिखता हूं, फिर आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लीजिए ये है, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, देखो ये a की पावर n है, ये b की पावर n है, ठीक है, जो कि 37 दे रखी है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं भी ये वाला जो पूरा का पूरा ये जो आइटम है ये किससे डिविजिबल होगा? ये आपका जो पूरा का पूरा ये जो आइटम है 3 की पावर 37 प्लस 5 की पावर 37, ये 8 से डिविजिबल होगा। क्यों डिविजिबल होगा? क्योंकि यहाँ पे n की पावर क्या है? ऑड है। तो a प्लस बी मैंने किया है, 5 प्लस 3 किया है, मेरी बात समझ रहे हो? 8। तो इससे ये डिविजिबल होगा। क्या आप ये रूल समझ गए हो? एक बार इसको देखो और नोट करो। अगर इसी की जगह मैं 36 पावर लिख दूं तो ये नहीं डिविजिबल होगा 8 से, तब ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या आ गई है? इवन आ गई है। ये सब लोग समझ गए हो इस रूल को? नोट कर लिया सबने? अब देखिए हमारा एक्चुअल क्वेश्चन में चाहो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, आप इसे अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, स्पेशली इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये तो सीधा सीधा ही हो रहा है। ये तो 71 की पावर 83 था, प्लस 73 की पावर 83 था, और ये आपका इन्होंने 71 की पावर 87 डिवाइडेड बाय कितने से किया था? 36 से किया था। ठीक है, अब हमारा रूल क्या कहता है भाई? अब हमारा रूल ये कहता है भी, ये अगर यहाँ पे पावर ऑड है, जो कि पावर ऑड ही है दोनों में, है ना, एन जो है वो ऑड है, तो ये जो पूरी आइटम है ये किससे पूरी पूरी डिविजिबल होगी? तो ये किससे डिविजिबल होगी? ए प्लस बी से होगी, है ना। ए की पावर एन, ये देखो, प्लस बी की पावर एन, किससे पूरी पूरी डिविजिबल होगी? ए प्लस बी से, इन्हीं दोनों का जोड़ अगर पावर ऑड हो। तो यहां पर मैं वही बात को कह रहा हूं, तो ये पूरी पूरी डिविजिबल होगी किससे? ए प्लस बी से। ए प्लस बी है ये आइटम, ये कितना बन गया? 4 और 7 7 14, 144 से। तो ये पूरी की पूरी आइटम 144, 144 से ये पूरी पूरी डिविजिबल होगी, 144 से पूरी पूरी डिविजिबल होगी। अब कमाल की बात पता क्या है भी? ये जो 36 है ना, ये 144 का ही फैक्टर है। ये जो 36 है ना, ये 144 का ही फैक्टर है। जब आप 36 को 4 से करोगे, 24, 2, 4 12, पूरा पूरा कट गया। तो ये जो 36 है ये 144 का ही फैक्टर है। जब 144 से पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है तो 36 से भी पूरा पूरा डिविजिबल होगा। आंसर डायरेक्ट रिमाइंडर 0।
पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमने रूल लगा दिया। बोलो समझ आया? तो अगर आपको ये रूल के बारे में पता था तो आप इसका डायरेक्ट आंसर 0 बता सकते थे। नहीं भी पता था तो ये इस तरीके से आप सॉल्व करके बता सकते थे। बोलो भाई, ओके है सब कुछ? क्या हम चले आगे? नोट कर लिया जिसको जो भी करना था? किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। चलिए भाई आगे चले। रमनदीप कौर ने बोला सर रिपीट कर दो प्लीज। कौन से पार्ट को रिपीट करूं? ये 144 वाले को? ये तो मैंने, ये तो 144 तो ए प्लस बी को करके ही आया है। ये ए है, ये बी है। मैंने आपको रूल बताया था पिछली स्लाइड पे, ए की एन बी की एन, ये पूरा पूरा इससे डिवाइड होगा अगर ये दोनों ऑड हैं। तो यहाँ पर ए प्लस बी की जगह हमें 71 और 73 दे रखा है, तो इन्हीं को ऐड करके 144 आता है। तो इसका मतलब ऊपर जो भी दिया हो वो 144 से पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, लेकिन वो तो 144 से पूरा पूरा कटेगा ना, लेकिन यहाँ पे तो 36 दे रखा था। मेन डाउट बच्चों का अगर आ भी रहा होगा, ये आ रहा होगा भी 144 से ही हमें रूल तो समझ आ गया भी ये होगा, लेकिन ये तो 144 से पूरा पूरा डिवाइड होगा ना, यहाँ पे तो 36 दे रखा था। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं भी अगर मान लीजिए 20 है, ठीक है, अब जो 20 नंबर है मान लीजिए वो 10 से पूरा पूरा कटता है, ठीक है, पूरा पूरा कट गया देखो, तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, तो कोई भी नंबर था 20, वो 10 से कट गया, देखो पूरा पूरा 0 आ गया। तो क्या ये जो 20 है वो 5 से जब कटेगा, या ये जो 20 है जब 2 से कटेगा, क्या तब भी रिमाइंडर 0 आ गया? एक बार चेक करके बताना मुझे। ये जो 20 है जब 10 से कटता था तो रिमाइंडर 0 आ गया, पूरा पूरा कट गया। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं भी ये जो 20 है जब ये 5 से कटेगा, और ये जब ये 20 है जब ये 2 से कटेगा, तो तब भी रिमाइंडर क्या 0 आएगा? तब भी ये पूरा पूरा कटेगा? ये ट्रू है कि फॉल्स है स्टेटमेंट मेरी? बताओ रमनदीप कौर, बोलो। जब 10 5 और 2 से कटेगा, क्या तब भी रिमाइंडर 0 आएगा? ये 5 और 2 क्या चीज है? ये 10 के ही तो फैक्टर हैं। ये 5 और 2 क्या है? ये 10 के ही तो फैक्टर हैं, 5 और 2। तो कोई भी नंबर से जब कोई कट रहा है, 0 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसका मतलब पक्का पक्का है उसके फैक्टर से भी जब वो कटेगा तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। बोलो मेरी ये वाली स्टेटमेंट समझ आई? तो यही चीज तो हमने यहां पे की है कि जब 144 से कट के 0 रिमाइंडर दे रहा है, तो ये जो 36 चौका, ये 36 भी तो इसका फैक्टर ही है, तो इससे भी तो कटेगा तो 0 ही होगा। तो आपने क्वेश्चन देखते ही आंसर बता दिया 0। ये अगर आप इसको, ये वाला ये एडवांस टूल आपको आते हैं, ये थोड़ी ये इसमें ना रिमाइंडर थ्योरम में फॉर्मेट थ्योरम, यूलिस थ्योरम, काफी मतलब तो काफी एडवांस हाई लेवल चीजें हैं
मतलब जिनकी अभी जरूरत है नहीं, क्योंकि आप ऐसे भी इसको कर सकते थे बड़े आराम से बच्चों की तरह, जितना मैंने आपको सिखाया देखो उसी से ही हो गया। हाँ, लेकिन एडिशनल आपको कोई रूल अगर सिखाया जा रहा है तो उसका फायदा तो होगा, लेकिन आपको अप्लाई करना आना चाहिए, वो फिर उस एडवांस रूल्स आ जाते हैं। बेसिक से भी ये हो रहा है, बेसिक से भी तो एक ही स्टेप में हो गया देखो। अब आगे चलते हैं, आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छे से क्रिस्टल क्लियर सारी चीजें आपको समझ आ रही है। कई बार एग्जाम में ना जानबूझ के वो, जैसे यूपीएससी का भी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, वो नंबर देते नहीं है, अंग्रेजी में ही पूरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये देखिए, ऐसे बच्चों को डराने के लिए, सॉरी, नीचे आएगा ये, व्हेन m की पावर 12 माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय m प्लस 1। जब m की पावर 12 माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय m प्लस 1, तो आपसे सिंपली पूछा भी रिमाइंडर क्या होगा इसका। ठीक है, देखो, तो इसमें कोई कोई भी आपकी मतलब थ्योरम या कोई वो नहीं लगता, इसको आपको देसी तरीके बेसिक रूल से ही, आपको हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस को। और ऐसे क्वेश्चन आजकल बढ़ रहे हैं जिसमें नंबर को दिया नहीं, अंग्रेजी में ही पूरा क्वेश्चन पूछ लिया, और जो आंसर है वो नंबर्स में दिए हुए हैं। ठीक है, आप ट्राई कर लो एक बार, मैं बता देता हूँ आपको, नहीं तो चलो मैं आपको आंसर भी पहले से ही बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, अब आप बस ये निकाल लो आएगा कैसे। काफी इजी है ये क्वेश्चन, पता है आपको, थोड़ा सा बस आप दिमाग लगा लो, कॉमन सेंस लगा लो, इसका आंसर 0 आएगा। आंसर भी आपके सामने, क्वेश्चन भी सामने, बस देख लो थोड़ा सा निकलेगा कैसे ये। चलिए सब लोग थोड़ा देखो इसको। देखो इसमें कुछ भी लंबा चौड़ा नहीं करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको सिंपली ये जो चीज दे रखी होती है ना, जिससे हम डिवाइड, देखो इसका तो आप कुछ खास कर नहीं सकते, पावर दे रखी है, इसको आपको जो नीचे वाला दे रखा होता है ना जिससे डिवाइड करना है, सिंपली आपको उसको बराबर 0 पुट कर लेना है। तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या आएगी, -1। जैसे ही m-1 आया, समझ लो आपका क्वेश्चन निकल गया। इससे आगे आपको सबको पता क्या करना है। m की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब जो एक्चुअल आइटम हमें दी थी वो क्या दी थी, m की पावर 12 -1,
लेकिन m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1, तो -1 की पावर 12 छोड़ो इवन, और -1 दे रखा है, तो -1 की पावर इवन मतलब 1, और -1 आंसर क्या आएगा 0। काफी बच्चे पता है आपको ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते एग्जाम में, ये मतलब सोच के भी पता ही नहीं क्या पूछ लिया यार, पता नहीं कहाँ से आ गया क्वेश्चन, कैसे करना था, समझ ही नहीं आ रहा कौन से चैप्टर से। अब आपसे मैं पूछूं अगर ये कौन से चैप्टर, पता ही नहीं कौन से चैप्टर का है, सच में नहीं पता कौन से चैप्टर का है। ये मत सोचना रिमाइंडर लिख दिया तो रिमाइंडर थ्योरम का होगा, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम नाम का चैप्टर मुझे किसी भी बुक में आप ढूंढ के दिखाना जो ट्रेडिशनल बुक्स है, इस नाम का तो अभी चैप्टर ही नहीं इंट्रोड्यूस किया है। तो ये ऐसे ही है बस, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है बस। तो 0 इसका आंसर है, समझ गए आप मेरी बात, कैसे इसको अप्रोच करना है। तो सबका हो गया होगा, ठीक है भाई, आगे चलते हैं अब हम। दिनेश सर m+1 को 0 अज्यूम करना है। हाँ वही तो मैंने बोला, m+1 को 0 अज्यूम करना है। चलिए अब थोड़ा सा हम नेक्स्ट लेवल पर चलेंगे इन क्वेश्चंस के। बेसिक क्वेश्चन आपको सारे आ गए हैं, अब थोड़ा सा हम इनके नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस पर चलेंगे, धीरे धीरे हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। 2 की पावर 24 -1, 2 की पावर 24 -1 डिवाइडेड बाय 7। अब आपको इसका मुझे आंसर बताना है सब बच्चों को, ठीक है। 2 की पावर 24 -1 डिवाइडेड बाय 7। हम ये थोड़े से नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस आ गए हैं, इसमें हमें कुछ ना कुछ बदलाव करने पड़ेंगे क्वेश्चन में अपना आंसर तक पहुंचने के लिए, लेकिन मुश्किल नहीं है, इजी ही है। तो इसको ट्राई करिए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। कोशिश हिंट वही है, आपको ऐसा नंबर बनाना है भी हम उस नंबर से +1 या -1 की रेंज में आ जाए, उससे एक बड़ा या एक छोटा ले आए कैसे भी करके, फिर इजी हो जाएगा, ये हिंट है।
जीरो आंसर आ रहा है क्या? शुरू शुरू में रंग बिरंगे आंसर आए थे, 7, 5, फिर सबका जीरो आ गया। देखो, मैंने आपको क्या कहा है, आपको कैसे भी करके ये जो जिससे डिवाइड किया गया है ना, इसकी रेंज में लेके आना है नंबर, +1 -1 इसके आसपास लेके आना है। +1 -1 इसके आसपास आपको लेके आना है, ताकि हम जो हमने रूल सीखे हैं वो हम इजीली उनको अप्लाई कर सके। ठीक है, तो यहां पर मैं कोशिश करूंगा, अगर मैं देखो इसको चलो ऐसे लिख के दिखाता हूं, ऐसे आपको थोड़ा देखने में इजी लगता है, जबकि है तो सेम चीज ही है। ठीक है, तो मेन चीज हमारे पास ये है, क्योंकि ये तो आपको पता है भी, ये यहाँ पे तो बड़े नंबर छोटे नंबर को बड़े से करेंगे तो इसका रिजल्ट तो आपको पता है 1 आएगा, है ना? तो माइनस आगे लगाओ तो -1 ही हो जाएगा, ये तो आपको पता है। हमें मेन इसका कंसर्न है, हमें मेन इसको सॉल्व करना है। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये जो नीचे जिससे डिवाइड किया गया है, ऊपर वाले नंबर को आपको इससे क्लोज लेके आना है। आपको ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर के क्लोज लेके आना है। क्लोज भी कितना, +1 या -1, तो आपकी बात बन जाएगी, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इस पार्ट को देखो क्वेश्चन के। अब मैंने देखना शुरू किया यार, 2 को मैं कैसे क्लोज लेके आऊं 7 के, जबकि 2 की पावर्स दे रखी है 24। अगर मैं 2 की पावर 1 करूं तो वो तो 2 ही आता है। अगर मैं 2 की पावर 2 करूं तो वो 4 आएगा। अभी भी 4 जो है वो 7 के क्लोज नहीं आया। लेकिन जैसे ही मैंने 2 की पावर 3 की, वो 8 आ गया, और बहुत ही बिल्कुल एग्जैक्टली बात बन गई, क्योंकि जो 8 है वो 7 के बिल्कुल क्लोज है, और अच्छी बात है +1 ही है। या तो +1 बनाना था हिंट, या -1। तो अगर मैं इसको 2 की पावर 24 को 2 की पावर 3 लिख दूं, अगर मैं 2 की पावर 24 को 2 की पावर 3 लिख दूं, 3 पावर तो ये होगी, 24 थी टोटल पावर, बाहर 8 लिख दूं, 8 थी या 24, मैंने कोई भी रूल वायलेट नहीं किया। लेकिन अगर मैं नीचे 7 लिखूं, और ये अब देखना कितनी कमाल की चीज बन गई है, 8 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 7, अब मेरा ये पूरा पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया है। अब यहां पर मेरा ये पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया है। क्यों? क्योंकि एक नंबर छोटा जब भी होता है तो आंसर डायरेक्टली 1 क्या आता है, रिमाइंडर। 1 की पावर 8 तो 1 ही आएगा, तो 1 आ गया हमारे पास, और दूसरी साइड -1 बना हुआ ऑलरेडी है, जीरो आंसर आ गया। तो इन क्वेश्चंस में आप नीचे वाले को ऊपर वाले के क्लोज लाने की कोशिश करोगे, डिफरेंट डिफरेंट पावर्स को यूज करके, और +1 या -1 की रेंज में आपको लेके आना है। क्या इस क्वेश्चन को सब लोग समझ गए हैं भाई? नोट करना चाहते हैं, कर लिया सबने? चलिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए ऐसा और क्वेश्चन देता हूँ, फिर ही फायदा होगा। ठीक है, ठीक है, इसका मुझे रिमाइंडर बताइए। सिंगल चीज ही दी है मैंने इस बार, सब लोग इसका रिमाइंडर बताइए।
इस बार सबका एक ही जैसा आंसर आ रहा है, किसी का भी आंसर में कुछ चेंजेस नहीं है। तो अभी तक जितने भी आंसर आए हैं, वन आंसर आ रहा है मेरे पास। ठीक है, वन इसका सही है, वन। तो अब देखेंगे 48 के क्लोज सेवन की कौन सी पावर मैं लेके आऊं। सेवन की पावर वन तो वन सेवन ही होता है, जैसे ही सेवन की पावर टू करोगे 49 आ जाएगा, और क्लोज आ गया देखो। तो यहां पर सेवन की पावर टू आ जाएगा। ठीक है, बाहर क्या आ रहा है उससे आपको कोई मैटर नहीं है, आपको अब जैसे ही आपने पावर क्लोज करी, क्योंकि बाहर तो हमें पावर से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो यहाँ पे जस्ट क्या देखना है, ऑड इवन देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है अंदर 49 आएगा और उसकी पावर 21 है और 48 है, तो यहाँ पे वन की पावर कुछ भी हो तो वन आंसर आएगा। ठीक है, सीख गए हो आप ये लोग ये चीज। किसी को नोट करना है तो कर सकता है भाई। चलिए आगे चलते हैं। इस बार के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में कई बार आते हैं, देखिए इसको। चलिए भाई, आंसर आ गया सबका, डी आंसर आ गया 50। कोई है जिसका ना आया हो, जल्दी से बताइए, सेम चीज बार बार इतने बार करवा दी। बोलो भाई बोलो, सबका आया। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है भी इनमें से इसका डिवाइजर कौन सा है। ठीक है,
इनमें से इसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइजर। तो मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था, बिल्कुल आज से काफी जन्म पहले, तो मैंने आपको डिवाइजर के बारे में यहाँ पे बताया था। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहां पर जब ये क्वेश्चन वो पूछता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइजर ऑफ इतना, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, हमें वो ऑप्शन चूज करनी है, उसको हमें डिवाइजर बोलना है जहां पे रिमाइंडर 0 आ रहा हो। ये आपको याद रखना है। जब इसने क्वेश्चन में और कुछ भी मेंशन ना किया हो, तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है, हमें वो ऑप्शन चूज करनी है, डिवाइजर डायरेक्टली पूछ रहा है, हमें वो ऑप्शन चूज करनी है जहां पे इसको, ये आइटम जो है, डिवाइजर का मतलब सिंपली यही है ना भी, इसको हम लोग इनमें से कोई एक ऑप्शन को, इनमें से किसी भी कोई एक ऑप्शन को डिवाइड करेंगे नीचे, और रिमाइंडर 0 आना चाहिए। मेरी बात समझे आप? पहले तो क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो जब भी ऐसे पूछता है डिवाइजर, देखो मैंने 6-7 बार रिपीट कर दी एक ही बात, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है भी जिससे हम डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। तो अब आपके पास पहली ऑप्शन तो ये है, अभी आप एक एक करके सबको मतलब लेना शुरू करो। ठीक है, अब आपने जितना अभी तक की पढ़ाई की है, जितना चैप्टर आपने अभी तक पढ़ा है, उस हिसाब से आपने सोचा भी चलो 49 का क्लोजेस्ट लाइक 50 ही होगा आंसर, क्योंकि हम आज तक सारे क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही करते आ रहे हैं, अभी एक नंबर बड़ा होगा या एक नंबर छोटा होगा। ठीक है, आपने इस हिसाब से इसमें दिमाग लगाया, आप गलत नहीं हो अपनी जगह। लेकिन यहाँ पे जो छुपी हुई बात वो ये थी, डिवाइजर उसी को बोलते हैं जब रिमाइंडर क्या आता है? 0। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको एक एक करके सबसे डिवाइड करना होता है, पहला स्टेप। दूसरा, सबसे इजीएस्ट अप्रोच क्या है भी, आप सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना शुरू कर दो। ठीक है, और फिर बड़ा ले लो, फिर उससे बड़ा ले लो। ठीक है, तो सबसे छोटे से आप डिवाइड करना शुरू कर दो, जो भी आपके ऑप्शन सबसे छोटी वाली दे रखी है। तो हम यहां पर हमें 8 दे रखा है सबसे छोटा, तो हम इसको 8 से डिवाइड करना शुरू करके देखते हैं भी क्या रिमाइंडर 0 तो नहीं आ रहा है कहीं। अगर 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आया तो सी ही ऑप्शन होगा, नहीं तो हम दूसरे देख लेंगे। तो सबसे पहले हम 8 को करके देखते हैं। अब हमारे पास ये वही क्वेश्चन बन गया जिसको हम पहले भी इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब 8 के टेबल में आपको देखना है, हमें क्लोजेस्ट लेके आना है 49 के। 8 के टेबल से हमें क्लोजेस्ट लेके आना है। तो आपको पता है 8 1 का 8 है। ठीक है, 8 2 का 16 है, 8 3 का 24 है, 8 4 का 32 है, 8 5 का 40 है। ठीक है, 8 6 का, यहां पे बात बन गई, 48 है। तो 8 6 का 48 है यहां पर। तो मतलब कि जब मैं इसको करूंगा 8 6 का 48, तो यहां पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक बचेगा, 1 की पावर 15 बचेगी, और -1। तो 1 की पावर कुछ भी हो वो तो 1 ही आएगा, 1 - 1 आंसर क्या आ गया? 0। इसका मतलब करेक्ट आंसर सी ही था, 8 ही था। तो इसका आंसर भाई डी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी, 8। ओके जी, समझ गए? नोट कर लीजिए। हाँ जी, कर लिया सबने नोट? समझ भी आ गया सबको? चले आगे।
चलिए, तो आप लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं चीजें। चलिए, एक इजी सा क्वेश्चन करके दिखाइए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। जल्दी जल्दी बताइए, इजी क्वेश्चन है। आया 20 आंसर आया सबका? इजी है, 20 ही आंसर आएगा इसका। बोलो, कोई है जिसका ना आया हो 20 आंसर? कोई भी है जिसका 20 आंसर नहीं आया? बताओ, कोई है जिसका 20 आंसर ना आया हो? बताओ, बोलो 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 जल्दी। सबका आ गया भाई। -1 की पावर इवन आया होगा आपका, और यहां पर आपका 25 को कितने से करने पे इसके क्लोजेस्ट आएगा? 25 का 150, तो -6 यहां पर आ जाएगा आपका। तो 1 -6 -5, 25 -5, 20 आंसर आएगा इसका। इजी था, काफी इजी था ये क्वेश्चन। अमनदीप कौर, मेरा नहीं आया, ठीक है, ये मैंने ला दिया स्क्रीन पे, देखो आ गया है, सॉल्व कर दिया मैंने। सरोज, मेरा नहीं आया, मैंने कर दिया सॉल्व। जिस जिसका नहीं आया मैंने सॉल्व कर दिया। अगर अभी भी नहीं आपको पता लग रहा क्या, तो आप इसे देख लीजिए, ऐसे और ऐसे। अब ये तो आपको आता ही है, ये वाली इधर वाली आइटम तो आप बचपन से करते आ रहे हैं। इसको ऐसे करके बचपन से कर रहे हैं ना, अब देखो, ऐसे ऐसे। सॉरी, अरे पेन नहीं सिलेक्ट हो रहा, हाँ हो गया। तो ये तो आप बचपन से करते आ रहे हैं, देखो 6 आ गया। तो यहां मैंने लिख दिया 1, क्योंकि -1 की पावर इवन है। ये रहा 6, 6 लिख दिया। बोलो, अब समझ आ गया सबको? अब तो आ ही गया होगा। आ गया सबको? समझ आ गया सबको? चले आगे, थोड़ा और लेवल बढ़ाए अब। पावर वाले भी अब करने सीख गए हो, लेवल इंक्रीज करे थोड़ा सा।
कोई बोल ही नहीं रहा सर लेवल इंक्रीज करो। बोर नहीं हुए आप एक ही सेम वही बार बार करते करते? थोड़ा सा तो लेवल इंक्रीज होना चाहिए यहाँ पर। चलो आपको छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ। ये बाकी जो आपकी क्लास है ये भी ऐसी चलती है क्या? बस एक एक बार शुरू हो गया एंड तक चलो 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 चलो, या थोड़ा हंसी मजाक वगैरह होता है? ऐसे चलती रहती है क्या सीरियसली? शुरू हो गए चलो क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्वेश्चन पे क्वेश्चन, या थोड़ी कहानियां, थोड़ा थोड़ा बहुत मजाक, थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा बहुत? कैसे आपको पसंद है बता देना भाई। तो ये बोर करके भेज दिया। ये लो छोटा सा क्वेश्चन, और छोटा कर देते हैं इसको। ये लो, कितना प्यारी बिल्डिंगें बन गई। ये छोटे से क्वेश्चन को हम लोग 13 से डिवाइड कर दे तो बताओ क्या आंसर आएगा। चलो इससे पहले ना मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आप लोग इसे सॉल्व कर लेना, लेकिन ये एक बड़े ध्यान देने वाली चीज है। ये थोड़ा सा देख लो आप। इसमें और इसमें आपको फर्क पता है क्या है? बहुत ही बेसिक बचपन की चीज आपको बता रहा हूं। इन दोनों में आपको पता है क्या फर्क है, या नहीं कोई फर्क है, दोनों सेम ही आइटम है? ये बताओ सबसे पहले मुझे। सेम चीज लिखी है मैंने दोनों साइड, बस एक में ब्रैकेट लगी है और एक में ब्रैकेट नहीं लगी। तो आप मुझे ये बताओ क्या ये इनमें कोई फर्क है या नहीं है? अगर है तो क्या है, नहीं है तो फिर तो ठीक ही है, नहीं है भाई सेम ही चीज है। तो इनमें इन दोनों में कोई फर्क है भाई? चलो ठीक है मैं बताता हूँ आपको। ये दोनों डिफरेंट है, आप सब सही कह रहे हैं। डिफरेंट कैसे हैं मेरा यहाँ पे मेन पूछने का। तो इसको ना आप सब लोग नोट कर लेना, इसी एग्जांपल को जो मैं आपको दे रहा हूँ, इससे हमेशा के लिए आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये जो है पावर की पावर है, बड़े ध्यान से देखना अभी। ये क्वेश्चन को सॉल्व करना आप ऊपर से शुरू करते हो, बड़े ध्यान से देखो, सब कुछ छोड़ दो, ऊपर से शुरू करते हो। यहां पे ये वाला जो दो है, इस दो की ये दो पावर है। इसका मतलब पता क्या हुआ? अगर मुझे नेक्स्ट स्टेप लिखना हो, पता मैं क्या लिखूंगा? एक्स की पावर 3, ठीक है। और ये दो की पावर अगर मैं दो कर दूं, दो की पावर दो क्या होती है? 4। इसका नेक्स्ट स्टेप ये बनेगा। इससे नेक्स्ट स्टेप पता क्या बनेगा? एक्स की पावर 3 की पावर 4 क्या होती है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 3 का 9, 3 3 का 9, एक्स की पावर 81 इसका आंसर बनेगा। क्या मेरी बात आप समझे? और इसका पता क्या बनेगा ब्रैकेट का मतलब? इनका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पावर को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, इसका आंसर पता क्या बनेगा? एक्स की पावर 12। बस इतना सा ही फर्क था, ये काफी ज्यादा फर्क है। ये मैं आपको बहुत एक बेसिक चीज बता रहा हूँ, काफी बच्चों को पता भी होगा, लेकिन इससे कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है। तो अब ये ऐसे आइटमों से वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसलिए अब आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए था। चलो अब आप सब लोग इसको ट्राई करो।
सॉल्व कर दिया सबने इतना बड़ा क्वेश्चन? क्या चक्कर, क्या आप लोग कैसे सॉल्व कर पा रहे हो? अभी तक तो आपको आता भी नहीं था। नॉर्मली आपको, ये चैप्टर छोड़ो, नॉर्मली सिर्फ इस आइटम को देखो, आपको कोई इतनी आइटम दिखा देता है ये ऐसे, 12 की पावर 91, फिर पूरा ब्रैकेट 90 to 93, इसको 13 से डिवाइड करना है। डिवाइड कर पाते आप 13 से? रिमाइंडर बता पाते? डिवाइड ही कर पाते? अब आप रिमाइंडर भी बता रहे हो। है भाई? ये अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन, बताना जरा। 15 आएगा क्या? अगर मैं इसको करता हूं 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू फिर से 3, तो ये 45 आएगा क्या? ये सारे आपके ऑड नंबर्स हैं। इस मल्टीप्लिकेशन में जो कि आपके ऑड ऑड ऑड, सब ऑड ही ऑड, ऑड ही ऑड, ऑड ही ऑड, ऑड नंबर्स हैं। लेकिन अगर आप इस किसी भी मल्टीप्लिकेशन में सारे ऑड नंबर में से एक भी इवन नंबर घुसा दो, सिर्फ एक इवन नंबर भी अगर आप इसमें घुसा दो, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? आपका रिजल्ट आ जाएगा इवन। क्या मेरी बात समझे आप? पूरे के पूरे जितने मर्जी ऑड 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 ऑड, जितने मर्जी ऑड नंबर्स हो, लेकिन उनके बीच में आप एक भी अगर इवन जोड़ दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका आंसर किस में आएगा? इवन में। ये बात आप याद रखोगे। बोलो, रखोगे याद कि नहीं रखोगे? आ रहा मजा नंबर्स के साथ खेलने का? इससे पहले आप अलग अलग गेम्स खेलते थे, अब मैं आपको नंबर्स के साथ खेलने का तरीका बता रहा हूं। तो जब हमें इतनी बड़ी आइटम दी गई थी, तो ये देखना, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ब्रैकेट वाला होता मतलब ये मल्टीप्लाई होते हैं। ऐसे ही थोड़ी ना कोई भी चीज बता दी थी। ये ऑड, ये ऑड 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 ऑड, बीच में एक भी इवन आ गया, बीच में एक भी इवन आ गया, तो ये पूरी की पूरी पावर क्या हो जाएगी? 12 की पावर क्या हो जाएगी? इवन। हमें फर्क ही नहीं पड़ता है, 12 की पावर क्या हो जाएगी? इवन। और इसको 13 से डिवाइड करने के लिए बोल रखा है। जब एक नंबर बड़े से करते हैं तो -1 की पावर इवन, डायरेक्ट वन आंसर। तो इतनी बड़ी आइटम को हमने, ये बेचारा, ये देखो इतनी बड़ी आइटम को, देखना जरा क्या हाल बना दिया। इज्जत ही नहीं रही क्वेश्चन की। समझे मेरी बात? इसलिए मैंने आपको ऑड इवन और ये बताया ब्रैकेट्स में मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है। क्या समझ गए हो सब लोग? बोलो भाई, समझ गए हो? सीख गए हो जादू करना? जल्दी बताओ जरा। चाय पानी नाश्ता कुछ नहीं मिलता ऑनलाइन क्लास में। चलो एक और चीज आपको सिखाता हूँ।
सब एक्सपीरियंस बेसिस पर चीजें हैं। आपको एक और चीज सिखाता हूं। मान लीजिए 2 की पावर 3 है, और 2 की पावर मान लीजिए कुछ भी लगा लो 4 है, तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पे 8 रिजल्ट आएगा, यहाँ पे 16 रिजल्ट आएगा, है ना? तो आपको जो मैं आज की बात बताना चाहता हूं वो ये है भी, जब भी कभी आपको इवन दिखे तो रिजल्ट इवन ही आता है। जब भी आपको इवन की पावर ऑड दिखे तो भी रिजल्ट इवन ही आता है। इसको भी नोट कर लो, काम आएगा इस चैप्टर में या और चीजें सॉल्व करने में। बहुत सी बेसिक चीजें हैं। अब देखो, मैं जादू बहुत बड़ा हो जाएगा सिर्फ इतनी छोटी सी बात पे। जादू देखना चाहते हो? देखना जरा। 15, देखते जाना बस। इस बार मैं ब्रैकेट भी नहीं लगा रहा। 96, 97, 98, 99, देखना जरा। इस बार ब्रैकेट नहीं लगाई मैंने। ब्रैकेट का मतलब तो होता है मल्टीप्लाई करना। पहले आपको 98 को 99 बार मल्टीप्लाई करना है। फिर जो भी आएगा 97 को उतने बार, फिर 96 को उतने बार, फिर 15 को उतने बार। ओ माय गॉड! ये लो, आंसर बताना जरा। इज्जत ही नहीं बचती क्वेश्चन की क्लास में। इतना बड़ा क्वेश्चन केक की तरह ऊपर 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 चढ़ा रखा है। लेकिन मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, इसका आंसर 1 सेकंड में। 1 सेकंड भी आंसर देने के लिए नहीं, वो ऐसे ऐसे गोला सा जो भरना पड़ता है उसके लिए। इस क्वेश्चन की इज्जत ही नहीं बची, क्वेश्चन ही खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि 96 एक इवन है, और इस इवन की पावर जो भी हो, आंसर क्या आएगा? इवन। तो -1 की पावर इवन, 1 आंसर। ये लो। ठीक है भाई। काफी बच्चों को कंफ्यूजन आ रही थी, सर कहीं पे तो आप इसको
माइनस कर देते हो, कहाँ पर आप माइनस नहीं करते हो। तो वो एक तो नेगेटिव रिमाइंडर वाली बात थी। दूसरी, आप इसका जो आंसर छुपा हुआ वो ऑप्शंस में छुपा हुआ, वो ऑप्शन देखेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन दे नहीं रहा, इसलिए आपको कंफ्यूजन आ रही है। जनरली अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, जहां पर मान लीजिए ये आपको दिया है 19 है, ठीक है, तो अब ये इससे नेक्स्ट नंबर से हो रहा है, तो -1 आएगा। और -1 की यहां पर पावर भी क्या है, ऑड है, और -1 की पावर ऑड है, तो यहाँ पे +1 आ गया। तो यहाँ पर -1 की पावर ऑड है और यहाँ पे +1 आ गया है। तो मैंने आपको क्या बताया था, -1 +1, तो आंसर आ गया 0। मैंने आपको यही बताया था। तो कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में डाउट पूछा हो तो सर कहीं पे माइनस कर देते हो, कहीं पे नहीं माइनस करते, ठीक है। अब मान लो आप यहां पर नहीं भी करते हो, आप यहां पे नहीं भी करते हो, तो भी आपको सबसे पहली जो होगी, आपको जो बताएगा, आपको ऑप्शंस दी होंगी, आपको ऑप्शंस में से पता करना है कि क्या आपका आंसर है। ऑप्शंस आपका सबसे यहाँ पे बेस्ट आपके साथी होंगे, ठीक है। अगर आपको ऑप्शंस में से भी नहीं जाना है, तो आप अगर इसको दूसरे तरीके से भी आप इसको घुमा के करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास -1 आ गया था ना, और यहाँ पे आपके पास यहाँ तो +1 पड़ा ही हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे -1 आ गया था, याद रखना, अगर आप ऑप्शन से या फिर ऑप्शन से नहीं करना चाहते या डायरेक्ट भी नहीं करना चाहते। तो आपको याद है, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बच गया है, अब हमारे पास क्वेश्चन बच गया है -1 डिवाइडेड बाई 19 और 1 डिवाइडेड बाई 19। तो जब भी आपको मैंने बताया था ये ऊपर वाला जो है वो डिवाइजर से इससे बड़ा आ जाए, तो आप इसको 19 -1 कर देते हो, इसमें से माइनस कर दोगे, तो 19 -1 करोगे तो 18 आ जाएगा। और यहां पे तो +1 नहीं है, देखो 18 +1 19 आ गया। 19 डिवाइडेड बाई 19, दोनों कट जाएंगे, रिमाइंडर फिर से 0 ही आएगा। तो इतना कॉम्प्लेक्स रूट आपको क्यों लेना है, जब मैंने आपको डायरेक्टली यहाँ पे समझा रखा है। तो कमेंट में मैंने देखा था कब कुछ बच्चों ने पूछ रखा था, तो उसका मैं आपको आंसर दे रहा हूं। तो सबसे पहली पहचान आपको ऑप्शन से हो जाएगी। दूसरा, आपको क्वेश्चंस में आपको इजीएस्ट रूट आपको अपनाना है। तीसरा सबसे कॉम्प्लेक्स वाला रूट है, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। मतलब घूम घुमा के जितना भी घूमोगे आंसर फिर भी उतना ही आएगा उसका। और चौथा, जो मैंने आपको एडवांस थ्योरम करा रखी थी an+b1, वो वाली, उससे भी आप कर सकते, ठीक है भाई। यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल इजी है ये चीजें। जैसे मैंने आपको इवन के रूल बताए हैं, वैसे ही मैं आपको ऑड का भी आपको सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे आपकी कभी कभी भी किसी भी क्वेश्चन में। और मैंने आपको स्लाइड पे क्या बताया था भाई, इवन की पावर चाहे तो ऑड हो, चाहे इवन की पावर इवन हो, आंसर आपका हमेशा क्या आएगा, इवन ही आएगा। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं भी, ऑड की पावर अगर ऑड है या ऑड की पावर अगर इवन है, तो दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा बताइए मुझे। 3 है, ऑड नंबर है, 3 की पावर 2 है या 3 की पावर 3 है, ऑड की पावर इवन है या ऑड की पावर ऑड है, तो दोनों केसेस में आंसर क्या आ रहा है मुझे बताओ, ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है, खुद ही बताओ। ये कोई याद करने वाली बात नहीं, अब खुद भी जब मर्जी इनको बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए आप, आंसर हमेशा क्या आएगा, ऑड ही आएगा। तो ये चारों रिजल्ट है, कोई भी पावर वाला क्वेश्चन आता है रिमाइंडर थ्योरम में। समझ गए हो मेरी बात? काफी टाइम से आपने मुझे क्वेश्चन नहीं करके दिखाया। चलिए इसका आंसर बताइए सब लोग। ये 10 है, 10।
आया भाई, सबका वन आंसर आ गया। देखो बिल्कुल सही जवाब दिया, आप लोग सीख गए हो अब बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, अब हमें पता है यहां पर ऑड की पावर ऑड, तो आंसर भी क्या आएगा, ऑड ही आएगा। ठीक है, तो 9 की पावर ऑड ही है यहाँ पर, और एक नंबर बड़े से हो रहा है मतलब -1 की पावर ऑड आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे 10 × 7 72 होता, 10 × 7 70 होता है, तो रिमाइंडर बचे हमारे पास 2, तो -1 + 2, देखो -1 + 2, सॉरी 1 आंसर आ गया ना, डायरेक्ट ही आ गया, सबका 1 आ रहा है। चलिए, कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप जो मुझे घर से करके लाएंगे, ठीक है, और मुझे इनका आंसर बताएंगे। सेवेंटी टू, 85, 86 + 200 डिवाइडेड बाई 73। 85।27। एक और देता हूँ लास्ट। ये सब आपका होमवर्क है, इसको थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से नोट कर लेना, कुछ मिस ना हो, कुछ गलत ना नोट हो जाए। ठीक है, नंबरिंग कर लेना 1 2 3 4, सब लोग नोट कर लो इसे अच्छे से। एक और दे देता हूँ, पूरे 5 हो जाएंगे। छोटा सा ही दूंगा। चलिए, 5 क्वेश्चन हो गए। आपका जो टेलीग्राम ग्रुप बना है, आप उस पे भी अपने डिस्कशन कर सकते हो, और उतने अपने आंसर्स वगैरह उसमें डिस्कस कर लिया करो जब किसी का नहीं निकलता है। ठीक है, फाइनली किसी का भी नहीं आएगा तो मैं तो बता ही दूंगा। ये 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क का नोट कर लिया सबने, कर दो लॉग आउट में, जल्दी से बताइए मुझे।
चलिए ठीक है भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। इतना काफी है आज के लिए। ऑलमोस्ट आपका ये चैप्टर खत्म है, रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, एक दो ही आए हैं लेकिन इसके बढ़ रहे हैं, ये अब पूछना स्टार्ट कर दिया, वो मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। कुछ चीजें प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट ही क्लास में। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू, बाय बाय। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? कोई डाउट क्वेरी, काफी दिनों से कोई कुछ चल रहा हो, कुछ पूछना हो, एनीथिंग? नहीं? चलिए ठीक है, ओके देन, बाय।